नाउ वी आर हैविंग सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज लाउडनेस ऑफ साउंड। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हमने रीड कर ली, दैट इज पिच। नाउ वी आर हैविंग सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज लाउडनेस। तो लाउडनेस का मतलब क्या है? जैसे नेम सुजेस्ट कर रहा है लाउडनेस, कोई आवाज कितनी लाउड है या कितनी फेंट है, कितनी ऊंची है कितनी कम है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाउडनेस। द डिग्री ऑफ सेंसिएशन प्रोड्यूस्ड इन नियर बाई साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस। की जो नियर बाई वाला साउंड है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कितना लाउड या कितना फेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम बोलते हैं लाउडनेस। जैसे स्पीकर है, स्पीकर की लाउडनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी कम होगी? जो स्पीकर की लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी। और हेयर वी आर हैविंग बर्ड, बर्ड की साउंड क्या होगी? बर्ड की साउंड की लाउडनेस क्या है? ज़्यादा कि कम? बर्ड की साउंड की लाउडनेस हमेशा कम होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? सेंसिएशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द नियर बाई ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं लाउडनेस। तो लाउडनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, जिससे हमें पता लगता है, हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोई साउंड कितना लाउड है, कोई साउंड कितना फेंट है। फेंट को हम फैबल भी बोलते हैं, फेंट को हम सॉफ्ट साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैविंग फैक्टर इफेक्टिंग लाउडनेस। जैसे हमने पिच के केस में पढ़ा था कि जितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होगी, जितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होगी उतनी पिच ज़्यादा होगी। और सेकंड हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड में। एक वेव में अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो उसकी जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी। अगर एक वेव में एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी लाउडनेस क्या होगी? कम होगी, ठीक है। हियर वी आर हैविंग द वेव फॉर्म फॉर दिस। अगर तो क्या होगा कि लो एनर्जी वाली वेव होगी तो लो एनर्जी वाली वेव की लाउडनेस भी लो होगी। इसकी वेव लो कैसे है? देखो, अगर मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे बोला मतलब मैं अपनी एनर्जी कम वेस्ट कर रही हूँ। एनर्जी कम वेस्ट मतलब क्या होगा कि जो मेरी साउंड है वो भी कम होगी, इसमें लो एनर्जी वेव है। और अगर मैं चीख चीख के बोल रही हूँ, ऊंची ऊंची बोल रही हूँ, तो उसमें क्या होगा कि मैं हाई एनर्जी यूज़ कर रही हूँ। अगर हाई एनर्जी होगी तो उसकी क्या होगी? एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा मतलब उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मोर इज द एम्पलीट्यूड, मोर इज द लाउडनेस, लेस इज द एम्पलीट्यूड, लेस इज द लाउडनेस। सो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Second factor affecting loudness is loudness depend upon the distance between the source of sound and the listener। अगर तो source of sound और listener में जो distance बहुत नज़दीक है, वो जो source of sound है, जो listener है, वो बहुत साथ साथ खड़े हैं, तो उसमें क्या होगा कि loudness जो वो ज़्यादा होगी। और अगर वो क्या है कि speaker तो बहुत दूर है और मैं बहुत दूर खड़ी हूँ, तो उसमें क्या होगा? मेरे को कम आवाज़ सुनेगी ना, soft sound सुनेगी, तो उसमें क्या होगा कि जो loudness है वो मेरे को कम सुनेगी। तो it also depend upon the distance between the source of sound and the speaker। If there is less distance between the source of sound and speaker, अगर कम डिस्टेंस है तो more loudness will be there, and if more distance is there then less loudness will be there। Next factor of loudness we are having, loudness also depend upon the surface area of vibrating object। अगर तो surface area of vibrating object ज़्यादा है, like in this case, अगर तो surface area of vibrating object ज़्यादा है उसमें ज़्यादा loudness होगी। अगर surface area of the vibrating object is less, इसमें कम loudness होगी। इसमें ज़्यादा loud sound produce होगा, इसमें कम loud sound produce होगा। हेयर वी आर हैविंग द वेव फॉर्म एंड द लाउडनेस, कि अगर एम्पलीट्यूड वाली ज़्यादा वेव फॉर्म हुई तो उसमें लाउडनेस ज़्यादा होगी, तो अगर वेव में एम्पलीट्यूड कम हुआ तो उसमें जो लाउडनेस है वो कम होगी। तो आप क्या कर सकते हो? वेव फॉर्म को देख सकते हो कि इसमें लाउडनेस ज़्यादा है कि इसमें लाउडनेस ज़्यादा। वेव फॉर्म को देखो, जिसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसमें लाउडनेस ज़्यादा, जिसमें एम्पलीट्यूड कम उसमें लाउडनेस कम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ पर्सन। सेंसिटिविटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन होता है जो इजीली लाउड साउंड सुन लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो तो उसकी मतलब हो गया। बट कई जैसे एज्ड पर्सन होते हैं, एज पर्सन को लाउड साउंड अच्छा नहीं लगता, तो उससे क्या होता है, उनके हेडेक होता है, उनको नहीं अच्छा लगता, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है। बट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस करने पर जो एक पर्सन सुन रहा है साउंड को, उसकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। लिसनर ईयर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि वो साउंड उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं, मतलब वो उसको म्यूजिक लग रही है कि नॉइस लग रहा है। जैसे म्यूजिक तो होता है एक अच्छा, मतलब डिसेंट जो साउंड है वो हमें अच्छा लग रहा है, बट नॉइस क्या होता है जो हमें हार्श करता है ईयर्स को, जो हमें अच्छा नहीं लगता, उसे हम नॉइस बोलते हैं। तो किसी पर्सन के लिए जो ये वाला साउंड होगा जो हमें इमेज में शो हो रहा है वो साउंड तो अच्छा उसे लगेगा, बट कई पर्सन के लिए ये साउंड अच्छा नहीं होगा, उसका हेडेक हो रहा होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट वी हैविंग यूनिट्स ऑफ लाउडनेस। तो यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या है? यूनिट ऑफ लाउडनेस इज मेजर्ड इन बेल। एक्चुअली ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन डिस्कवर किया उसके नेम से क्या हमने यूनिट ऑफ लाउडनेस रख दी, दैट इज बेल। और इसे हम डेसिबल की फॉर्म में भी, डेसिमल की यूनिट्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे एक्चुअली ऐसा यूनिट ऑफ जो लाउडनेस है वो बेल है, बट हम यूज़ कौन सी वैल्यूज़ में करते हैं? हम हमेशा यूज़ करते हैं लाउडनेस को डेसिबल की वैल्यूज़ में, ठीक है। तो 1 डेसिबल में 1/10 बेल होती है। डेसी मीन्स 1/10, तो 1 डेसिबल में 1/10 बेल होती है, ठीक है। A normal person can just hear a sound whose energy level is 10⁻⁻12 watt per meter square। एक नॉर्मल पर्सन क्या है, कितने एनर्जी लेवल वाली साउंड सुन सकता है? वो 10⁻12 watt per meter square वाली साउंड एनर्जी को इजीली सुन सकता है, ठीक है। और जो एक 10⁻12 watt per meter square वाली एनर्जी है
उसे हम बोलते हैं 0 डेसिबल। -11 वाली एनर्जी को 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल, लाइक दिस वी आर हैविंग। लाउडनेस की ये एनर्जी लेवल है और ये लाउडनेस की डेसिबल में वैल्यूज है, ठीक है। तो ये हमें कुछ चार्ट गिवन है कि जो रस्टलिंग ऑफ ट्री लीव्स होता है, जो ट्री की लीव्स मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो सिंपली क्या है, 10 डेसिबल वाला साउंड है, जो कि वेरी फेंट, वेरी वेरी फेंट, बहुत कम साउंड है, जो हमें सुनता भी नहीं अच्छे से, ठीक है। जब हम विस्पर कर रहे हैं, विस्पर मतलब फुसफुसा रहे होते हैं कि कान में कुछ बोल दिया, उसके कान में कुछ बोल दिया, कान में बोलने वाले जो साउंड होता है वो 20 to 25 लेवल वाला होता है। 20 to 25 डेसिबल वाला साउंड होता है, जो कि वेरी फेंट साउंड, जो भी सुनना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, जब हम आम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें साउंड कितना 40 to 60 डेसिबल होता है, दैट इज नॉर्मल लाउडनेस, जो हमें नॉर्मली अच्छे से सुन सकते हैं। देन वी आर हैविंग रिंगिंग ऑफ टेलीफोन बेल, उसकी लाउडनेस कितनी होती है, 70 डेसिबल होती है, जो कि लाउड साउंड होता है, मतलब उसकी जो लाउडनेस है आम नॉर्मल लाउडनेस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग हैवी ट्रैफिक इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, जब हैवी ट्रैफिक को जो हॉर्न पे हॉर्न आ रहे हैं, ठीक है, हॉर्न पे हॉर्न की आवाज़ में कितनी होती है 80 to 90 डेसिबल, जो कि वेरी लाउड साउंड होती है। और जो 80 वाले अबव वाले साउंड होते हैं ना, 80 डेसिबल के अबव वाले साउंड होते हैं, अबव 80 डेसिबल्स, उसे हम बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स, फॉर आवर माइंड ऑल्सो। तो क्या होगा, 80 से अबव वाले जो हो गए साउंड, उसे हम बोलेंगे नॉइस पोल्यूशन। देन वी आर हैविंग फैक्ट्री नॉइस, फैक्ट्री में से कितनी आवाज़ आती होती है, उसकी कितनी लाउडनेस होती है 100 to 110 डेसिबल, जो कि पेनफुल लाउड होता है, मतलब हमारे ईयर्स दर्द होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैविंग रॉक कॉन्सर्ट, जो रॉक कॉन्सर्ट में म्यूजिक लगे होते हैं, डीजे लगे होते हैं, उसमें क्या कितना होता है 110 to 120 डेसिबल, जो भी काफ़ी पेनफुल लाउड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग फॉर जेट प्लेन, रॉकेट एट टेक ऑफ, ये सभी क्या होते हैं वेरी पेनफुल, और जो रॉकेट एट टेक ऑफ है उसके तो वेरी डेंजरस होते हैं, वो हमारे कान भी खराब हो सकते हैं।